देखिए, कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है ताकि ज़िला प्रशासन को ये अवगत करा दिया जाए कि 1 हफ़्ता हो चुका है जो कि बड़े भाई दानिश भाई का जिस तरीके से मर्डर किया गया, उस तरीके से लोगों का दिल दहल गया। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लोग अपने माँ-बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, इस उम्मीद पर भेजते हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो उनकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अगर बड़े भाई या टीचर्स की हिफाजत नहीं हो सकती तो स्टूडेंट की क्या हिफाजत होगी। जिस तरीके से कप्तान साहब ने बताया था कि कई सारे कैमरे बंद हैं आपके, आप उनको ठीक कराइए, तो ये भी एक लापरवाही रही कि उन कैमरों को ठीक नहीं कराया गया। तो मेरी सिर्फ यही अपील है आपके माध्यम से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन सभी गुंडों को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और दानिश भाई का, बड़े भाई का इस जो मर्डर, इसके पीछे जो साजिश रची गई है उस साजिश को क्या कहते हैं, खोला जाए कि कौन ऐसा है कि इस तरीके से उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, अभी मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ है और मैं समझ सकता हूं उनका दर्द क्या है। उनके परिवार से आप जाके पूछिए कि वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। और दानिश भाई का मिजाज, दानिश भाई का अखलाक ऐसा था कि वो हर एक अपने बड़े से, अपने छोटे से, सबसे हंसकर बात करते थे, सबसे हंसकर मिलते थे। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कप्तान साहब से कि इतनी देर हो चुकी है और आप इस मर्डर को जल्दी से जल्दी खोलें और उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करें। देखिए, 24 तारीख को, जो 24 दिसंबर में जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे यूनिवर्सिटी के एक टीचर राव दानिश हिलाल भाई का जो मर्डर हुआ, ये उस वजह से आज कैंडल लाइट मार्च निकाला गया है क्योंकि 24 तारीख से आज 31 दिसंबर हो गया। और ये वाज़ेह है, आप तमाम लोग भी इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर ये मर्डर हुआ, ये बहुत तकलीफदेह भी है और बहुत फिक्र की बात भी है कि हमारे दरमियान एक टीचर की हत्या कर दी जाती है। 7 दिन हो गए, इन 7 दिनों में अभी तक ये भी इल्म नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया कि वजह क्या रही, कौन वो लोग हैं, किस तरह से वो लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर आए, किस बेखौफ अंदाज में उन्होंने हमारे एक साथी, हमारे एक टीचर को, हमारे एक भाई को कत्ल कर दिया। उसके बाद वो यहाँ से सुकून से चले जाते हैं और आज तक 31 दिसंबर का ये दिन हो गया और उनके बारे में कुछ भी मामला नहीं सामने आया। तो आज ये कैंडल लाइट मार्च पूरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, ओल्ड बॉयज और यहाँ के जितने एम्प्लॉयज और अलीगढ़ से जुड़े जितने लोग हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, देखिए यहाँ पे 32,000 छात्र और उनकी फैमिली के लोग यहाँ फिक्र में हैं कि एक साथी को कत्ल कर दिया जाता है और अगर 1 हफ्ते तक उन कातिलों का नहीं पता चलता तो ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है। और ये प्रशासनिक मामलों की तरफ उंगली भी उठाता है कि आज तक ऐसा क्या हुआ जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन या हमारा जिला का प्रशासन उस बात तक क्यों नजदीक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से कैंडल लाइट मार्च निकाला गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिक्र का माहौल है और डर का भी माहौल है कि यहाँ का बच्चा, यहाँ का छात्र खुले माहौल में जैसे जीता था, आज वो उस तरीके से यहाँ माहौल में नहीं है और सबको ये फिक्र है कि वो कौन लोग थे। तो ये एक अपील भी है जिला प्रशासन से। स्पेशली हमने कहा कि एसएसपी हमारे नीरज कुमार जादौन साहब से, जिस दिन से उन्होंने कार्यकाल अलीगढ़ में संभाला, उन पे एक भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसी को शो किया, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक केसेस को सॉल्व किया। अभी उन्होंने जिस दिन 24 तारीख में यह मर्डर हुआ दानिश भाई का, उसके बाद जो 25 तारीख में खैर रोड पे जो मर्डर हुआ उसको फौरन खोल दिया। उससे पहले उन्होंने कई मर्डर्स को खोला। तो ये भरोसा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का उनकी तरफ भी है कि आप इस मर्डर को भी जल्द से जल्द खोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी टीम, आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदारी के साथ उस पर लगा हुआ है। लेकिन हमारी फिक्र समझिए कि 1 हफ्ता हो गया। देखिए, ये अभी हमने कहा क्योंकि हमने कहा कि अभी हमारा लड़ाई का मकसद नहीं है। ये बात तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से हो ही रही और होगी भी कि जिस तरह से 50 कैमरे जो कि खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उजागर किया कि यहाँ खराब थे, प्लस हमारे यहाँ 800 सिक्योरिटी बुल हैं, जगह जगह तैनात रहते हैं। और अभी हमारे भाई ने भी ये जिक्र किया कि आपके साथ इससे पहले भी 2-3 सानियां इसी साल के अंदर हुई। तो क्यों उस बात की फिक्र नहीं हो रही, क्यों आपके दिल मुर्दा हो रहे हैं, या क्यों आप उस तरह से जहन को मजबूत नहीं कर रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी यहाँ के छात्रों की, यहाँ के टीचरों की, यहाँ के एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की, इवन उनकी हर तरह के हिफ्ज़-ओ-मान की जिम्मेदारी आपकी है। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी अगर आप पदों पे हैं। अगर आप पद पे हैं और आप कहीं तरीके से जिम्मेदार बनते हैं तो आप जिम्मेदारी ईमानदारी से लीजिए। देखिए, ये बात सच है, आपके ऊपर 32,000 छात्रों के साथ साथ 6,000 यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जिंदगी का भी सवाल है।
अगर ऐसे किसी को कत्ल कर दिया जाएगा तो ये सवाल आपसे भी होगा। सबके परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, भाई सबका गया है, ये हमारे अपने बीच का अपना साथी गया है। क्या किसी एक यूनिवर्सिटी के टीचर को कत्ल कर दिया जाएगा और खामोशी से इस तरह से आंखें मूंद ली जाएंगी जैसे कोई बात नहीं हुई? तो ऐसा नहीं होगा। एक हफ्ता इंतजार इस बात का इसलिए हुआ क्योंकि भरोसा है, इसका इंतजार इसलिए हुआ क्योंकि हमें यकीन है कि ये केस खुलेगा और कातिलों को सजा मिलेगी। लेकिन मैं इसीलिए फिर एक अपील करता हूं कि हमें सब पे भरोसा है और हमारा जो यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स एसोसिएशन है उनसे भी हमारी यानी कि अमूटा जो यहाँ की जिम्मेदार है और तमाम संस्थाएं जो भी हैं जिम्मेदार है नॉन टीचिंग की, सबसे मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, अपनी बात कहिए, इस बात को लेके चलिए कि आपको जरूरत है। अगर मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, जिला प्रशासन से, हम लोगों की कहीं जरूरत है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े किसी भी शख्स की, छात्र की, टीचर की, एम्प्लॉय की जरूरत है, आप हमसे मदद लीजिए, लेकिन इस मसले को खोलिए। आप उस परिवार की तरफ देखिए, उनकी बीवी से पूछिए उन मासूम बच्चों की क्या खता थी। अगर कोई नाराजगी कहीं हुई थी तो पता तो चले वो आखिर कातिल हैं कौन जिन्होंने इस बेरहमी से हमारे भाई को, हमारे एक टीचर को, हमारे साथी को कत्ल कर दिया। बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा, इसका भी जवाब दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि उससे पहले उनको पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग।